जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की, जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ा दी हैं। क्या सच में बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 50,000 रुपये के पार जा सकती है? क्या हेल्पर से लेकर सीनियर अफसर तक सभी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है? और आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर 10 साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग बनाती है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। अब कर्मचारियों की नज़र 8वें वेतन आयोग पर है, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत मिल सके। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या है? दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वही संख्या होती है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। अब कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.68 तक बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, आखिर कितनी बढ़ सकती है सैलरी? मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अगर उस पर फिटमेंट फैक्टर 3.0 लागू होता है तो बेसिक सैलरी लगभग 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं अगर बात करें फिटमेंट फैक्टर 3.68 की, अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो यही सैलरी 66,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है। अब सोचिए, जिस कर्मचारी की बेसिक अभी 35,000 या 50,000 है, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस बार सबसे ज़्यादा फायदा निचले स्तर के कर्मचारियों को मिल सकता है, जैसे हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लर्क, टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप सी के कर्मचारी। इन कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वही सीनियर अधिकारियों की सैलरी लाखों में पहुंच सकती है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, डीए, एचआरए, टीए और पेंशन में भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, महंगाई भत्ता यानी डीए भी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आता है। अभी डीए लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराना डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, यानी नई बेसिक सैलरी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसी वजह से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा फैमिली पेंशन पाने वालों को भी राहत मिल सकती है। यानी 8वां वेतन आयोग करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति बदल सकता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? हालांकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2027 से लागू किया जा सकता है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से आयोग का गठन किया जाए। अगर अगले कुछ महीनों में प्रक्रिया शुरू होती है तो आने वाले समय में बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन कर्मचारी यूनियन लगातार इसे लेकर आंदोलन कर रही हैं।
अगर भविष्य में इस पर कोई बड़ा फैसला आता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जाएगी। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी साबित कर सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो हेल्पर से लेकर सीनियर अधिकारी तक सभी की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक आयोग के गठन और नई सिफारिशों पर फैसला लेती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ये जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आप क्या सोचते हैं, क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।